राष्ट्र संघ में पाकिस्तान ने फिर झूठ बोला। शहबाज शरीफ ने आतंकवाद पर झूठ बोला। भारत के राजदूत पटेल गहलोत ने दिया करारा जवाब। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। संयुक्त राष्ट्र संघ का सालाना अधिवेशन 22 तारीख से शुरू हुआ तो तरह तरह के बयान देखने को मिले। किसी ने कुछ कहा तो किसी ने कुछ किया, लेकिन इस बार के अधिवेशन से दुनिया को कुछ नहीं मिला। डोनाल्ड ट्रंप ने संयुक्त राष्ट्र संघ में कह दिया ये कचरा संस्था है और ये किसी काम की नहीं है, जबकि इसी संयुक्त राष्ट्र संघ की आड़ में कई देशों को बर्बाद किया। पहले प्रस्ताव पारित किया, फिर अमेरिका और मित्र सेनाओं ने उस देश को खत्म किया और फिर बाद में माफी मांगी, और उन देशों में से एक देश इराक था। इस बार के अधिवेशन को देखकर कई विदेशी थिंकर कहने लगे हैं कि दुनिया के देशों का न्यूयॉर्क एक टूरिस्ट स्पॉट हो गया है, क्योंकि नेता आते हैं, अपनी बात करते और फिर चले जाते हैं। तुर्की ने कश्मीर का राग अलापा तो ईरान ने इजराइल को धमकी दे डाली, तो इजराइल ने कहा कि हम हमास को खत्म किए बिना नहीं रुकेंगे। दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम देश इंडोनेशिया के प्रधानमंत्री ने अपनी बात ओम शांति ओम से खत्म की, और इसी तरह पिछले 70 सालों से संयुक्त राष्ट्र संघ में कश्मीर और आतंक पर ज्ञान देने वाले पाकिस्तान के इस बार पीएम शहबाज शरीफ पहुंचे तो हमेशा की तरह इस बार भी वही किया जो करना चाहिए था, कहना चाहिए था। लेकिन तैयार बैठे भारत ने जमकर उन्हें लताड़ भी लगा दी। सुबह के सेशन में शहबाज शरीफ ने अपनी बात रखी और दूसरे सेशन में भारत की तरफ से जोरदार हमला भी किया गया। पहले बात पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की। 27 सितंबर 2025 की सुबह संयुक्त राष्ट्र महासभा का मंच सजा तो सबसे पहले पाक पीएम शहबाज शरीफ बोलने आ गए और कहते हुए नजर आए। शरीफ ने अपने भाषण में भारत के खिलाफ जहर उगला और खुद को शांति का पैरोकार बताया। आतंकवाद पूरे विश्व के लिए खतरा है ऐसे कहते नजर आए। आगे उन्होंने कहा कि पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहा है। साथ ही शहबाज शरीफ ने यह भी दावा किया कि 90,000 पाकिस्तानियों की मौत आतंकवाद से हुई है। तो अब आपने समझ ही लिया होगा कि कैसे शराफत का ढोंग रच रहे हैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ। इसी को लेकर शाम की सभा में भारतीय राजदूत पेटल गहलोत ने शानदार जवाब भी दे दिया और शहबाज शरीफ को आईना दिखाते हुए कह दिया, अध्यक्ष महोदय, इस सभा ने सुबह सुबह पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की बेतुकी नौटंकी देखी, जिन्होंने एक बार फिर आतंकवाद का महिमा मंडल किया, जो उनकी विदेश नीति का केंद्र बिंदु है। हालांकि किसी भी स्तर का नाटक और झूठ तथ्यों को नहीं छिपा सकते। भारत का पाकिस्तान पर यह वार था और वार सीधा पाकिस्तान की नब्ज पर लगा। पेटल गहलोत ने याद दिलाया कि अप्रैल 2025 में जम्मू कश्मीर में पर्यटकों का नरसंहार कैसे हुआ था, जिम्मेदारी भी कैसे पाकिस्तान के जरिए ली गई थी। रेजिडेंस फ्रंट नाम के पाकिस्तान प्रायोजित संगठन ने इस पूरे हमले की जिम्मेदारी ली, लेकिन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान ने उस संगठन को बचाने की हर कोशिश की। सवाल उठता है कि जब खून से सनी सच्चाई सामने है तो पाकिस्तान किस मुंह से दुनिया के सामने मासूमियत का नकाब पहनता है। गहलोत ने सीधा पाकिस्तान को कटघरे में खड़ा किया और कहा ये वही पाकिस्तान है जिसने ओसामा बिन लादेन को सालों तक रखा। ये वही पाकिस्तान है जिसके मंत्री खुद मानते हैं कि दशकों से वे आतंकी शिविर चला रहे हैं। आज भी जब वहां के वरिष्ठ अधिकारी आतंकवादियों को श्रद्धांजलि देते हैं तो इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है। तो इससे आप समझ ही सकते हैं कि कैसे भारत के पेटल गहलोत ने शानदार और करारा जवाब पाकिस्तान को दिया और कैसे पाकिस्तान की बोलती बंद करने का काम कर दिया। जानकारी देते चले कि भारतीय राजदूत ने पीएम शहबाज शरीफ को यही नहीं छोड़ा, आगे पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर भी याद दिलाया, जिसमें भारतीय सेना ने पाकिस्तान की धरती पर बहावलपुर और मुरिदके जैसे आतंकी परिसरों को ध्वस्त कर दिया। उन तस्वीरों में भी साफ दिखा दिया वहां क्या चल रहा था, हथियार, शिविर, मारे गए आतंकवादी। गहलोत ने सीधा सवाल पूछा, आप ही सुन लीजिए। Doy ahora la palabra a la representante. I now give the floor to the representative of India. Mr. President,
This assembly witnessed absurd theatrics in the morning from the Prime Minister of Pakistan, who once again glorified terrorism that is so central to their foreign policy. However, no degree of drama and no level of lies can conceal the facts. This is the very same Pakistan which, at the UN Security Council on 25th April 2025, shielded the Resistance Front, a Pakistani-sponsored terror outfit, from the responsibility of carrying out the barbaric massacre of tourists in the Indian Union territory of Jammu and Kashmir. Mr. President, a country long steeped in the tradition of deploying and exporting terrorism has no shame in advancing the most ludicrous narratives to that end. Let us recall that it sheltered Osama bin Laden for a decade, even while pretending to partner in the war against terrorism. Its ministers have just recently acknowledged that they have been operating terrorist camps for decades. It should come as no surprise that once again this duplicity continues, this time at the level of its prime minister. A picture speaks 1,000 words, and we saw many pictures of terrorists slain in Bahawalpur and Muridke terror complexes by Indian forces during Operation Sindoor. When senior Pakistani military and civilian officials publicly glorify and pay homage to such notorious terrorists, can there be any doubt about the proclivities of this regime? The Prime Minister of Pakistan also advanced a bizarre account of the recent conflict with India. The record on this matter is clear. Till 9th May, Pakistan was threatening more attacks on India. But on 10th May, its military pleaded with us directly for a cessation to the fighting. The intervening event was the destruction caused to multiple Pakistani air bases by Indian forces. The pictures of that damage are, of course, publicly accessible. If destroyed runways and burnt-out hangars look like victory, as the Prime Minister claimed, Pakistan is welcome to enjoy it. The truth is that, as in the past, Pakistan is responsible for a terrorist attack on innocent civilians in India. We have exercised the right to defend our people against such actions and have brought the organizers and perpetrators to justice. The Pakistani Prime Minister has spoken about wanting peace with India. If he is indeed sincere, the pathway is clear. Pakistan must immediately shut down all terrorist camps and hand over to us terrorists wanted in India. It is also ironic that a country which wallows in hate, bigotry, and intolerance should preach to this assembly on matters of faith. The political and public discourse of Pakistan reflects its true nature. Clearly, a look by them at the mirror is long overdue. Mr. President, India and Pakistan have long agreed that any outstanding issue between them will be addressed bilaterally. There is no room for any third party in that regard. This is our long-standing national position. Where terrorism is concerned, we are making it clear that there will be no distinction between the terrorists and their sponsors. Both will be held accountable. Nor will we allow terrorism to be practiced under the cover of a nuclear blackmail. India will never bow to such threats. India's message to the world is clear. There must be zero tolerance for terrorism. I thank you, Mr. President. Doy la palabra a la representante. I give the floor to the representative. सुन लिया आपने क्या कह रही हैं भारतीय शेरनी। अब हम इसे हिंदी में आपको बताते हैं, सुनिए। जब पाकिस्तान के नेता और सेना खुद आतंकवादियों को हीरो बनाकर पेश करती है, तो क्या किसी को अब भी शक है कि आतंकवाद उनका राष्ट्र धर्म बन चुका है? भारत का जवाब सिर्फ आरोप नहीं था, ये सबूतों पर आधारित था। गहलोत ने शरीफ के हालिया बयान का जिक्र किया। पाकिस्तान ने दावा किया था कि भारत के साथ संघर्ष में वो पीछे नहीं हटा, लेकिन रिकॉर्ड कुछ और ही कहता है। इससे आप समझ ही सकते हैं कि कैसे पीएम शहबाज शरीफ ने अपनी बात रखी और भारतीय राजदूत ने रगड़ दिया। आप जानते हैं कि 9 मई तक पाकिस्तान भारत को धमकियां दे रहा था, लेकिन 10 मई को हालात बदल गए। पाकिस्तान की सेना ने खुद भारत से गुहार लगाई कि लड़ाई बंद कर दीजिए, यानी कि मंच पर शहबाज शरीफ शेर बने बैठे थे, लेकिन हकीकत ये थी कि उनकी अपनी सेना भी भारत से सीधा भिड़ने से डर रही थी। तो आप ये भी जानते हैं कि इसी तरह कारगिल और 1971 की जंग को भी पाकिस्तान जीता हुआ ही मानता है और बताता भी है।
वहां की किताबों में भारत को हराने का बखान किया जाता है, तो पाकिस्तान झूठ बोलने में शुरू से माहिर रहा है और हमेशा गलती करता है, और जब भारत जवाब देता है तो फिर रोने बैठ जाता है। जैसे इस बार संयुक्त राष्ट्र संघ के अधिवेशन में जिस तरह से आतंकवाद को लेकर अपने आप को पीड़ित बता रहा था, लेकिन भारत हमेशा पाकिस्तान के आतंकवाद को लेकर उसका आईना दिखाता रहा है। लेकिन भारत हमेशा पाकिस्तान के आतंकवाद की पोल खोलने में आगे रहा है, और इस बार भी शहबाज शरीफ ने झूठ बोला, तुरंत ही भारत की तरफ से न सिर्फ बेनकाब कर दिया गया बल्कि दो टूक जवाब देकर बोलती बंद भी कर दी गई। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।